निवाड़ी विधानसभा के ओरछा रामराजा की पावन पवित्र धरती पर मेरे मध्य प्रदेश का गौरव और मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य मेरे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी का मैं स्वागत करती हूं, अभिवंदन करती हूं। और आज इस विधानसभा के प्रत्याशी अमित भाई एवं पृथ्वीपुर विधानसभा से भाई नितिन सिंह राठौर जी, हमारे प्रभारी सीपी मित्तल जी, जिला अध्यक्ष प्रकाश दांगी जी और मेरे संपूर्ण कांग्रेस परिवार को मैं आभार देती हूं कि आज और मेरे निवाड़ी जिले के मेरे सभी माता पिता भाई बहन को इस बेटी का प्रणाम करती हूं। और आज मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप सबके जन नेता आज इस निवाड़ी विधानसभा में पहली बार उनका आगाज हुआ है, तो ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि संकल्पित होकर के हम हाथ के पंजे का बटन दबाने का काम करें। क्योंकि आपको मैं याद दिला दूं, ये बात करते हैं बहन की और बेटी की, अगर वाकई इस मध्य प्रदेश की लाडली बहनों की अगर चिंता होती तो मेरा सवाल है इनसे कि 18 साल से क्या ये लाडली बहनें मध्य प्रदेश की मर गई थी क्या, जो आज हजार हजार नोटों में केवल लाडली बहना को खरीदने का काम कर रहे हैं। चूंकि चुनाव आ गया है तो मेरे माता पिता हमें इनकी झूठी घोषणाओं में और योजनाओं में नहीं पड़ना है, हमें केवल और केवल ईमानदारी और सच्चाई और युवाओं के भविष्य की लड़ाई को लड़ना है। इसलिए कमलनाथ जी को चुनना है। और ये बेटी कहती है और अब ये पूरा देश, क्योंकि मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा किया था और आज पूरा मध्य प्रदेश महंगाई की गर्मी और नोटबंदी की सर्दी की मार झेल रहा है और पूरा युवा बेरोजगारी की भीख मांग रहा है शिवराज मम्मा से। क्योंकि ये सुनिए, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भारतीय जनता पार्टी व्यस्त है खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूं, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूं। घायल मध्य प्रदेश का एक एक युवा चीख रहा है, मैं चीख सुनाने आई हूं कि इस मध्य प्रदेश के भविष्य में युवाओं को रोजगार दिलाने का काम मेरे आदरणीय कमलनाथ जी और ये पूरा कांग्रेस परिवार करेगा। क्योंकि ये बुंदेलखंड हमेशा गरीबी से जूझता आया, लड़ता आया है और भारतीय जनता पार्टी और बुंदेलखंड का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ मोदी जी के 2 कैबिनेट मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के 4 मंत्री विराजे हैं, उसके बाद भी बुंदेलखंड की ये दुर्दशा है कि गरीब माँ बाप अपने पेट की रोटी का हक मांगने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि मेरे माता पिता आप सब, चूंकि आपकी बेटी आपसे अपील करती है कि आज सत्ता को तख्त बदलने का वो समय आ गया है और मैं कहती हूं कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, घोषणा वीर मुख्यमंत्री का राज बदल दो। आंधी चल रही है, हाथ की आंधी चल रही है, हाथ की भारतीय जनता पार्टी वालों और मुख्यमंत्री शिवराज मम्मा कान खोलकर सुन लो, सरकार बन रही है कमलनाथ की, कमलनाथ की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जनन को राम राम पहुंच। अब हम 1 मिनट के लिए चाहते हैं कि 1 मिनट नरेंद्र खरे जी टोपी पहनाएंगे। हम चाहते हैं आदरणीय दमदम महाराज जी 1 मिनट के लिए जल्दी आए। दमदम महाराज जल्दी आए, 1 शॉट में। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, राठौर साहब, जिला अध्यक्ष जी और सम्मानित मंच, हमारे इस क्षेत्र के प्रत्याशी अमित राय जी, आज केवल एक बात कहने आया हूं क्योंकि समय बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से हम लोगों को मुक्ति पाना है। 18 साल से जो नौजवान बेरोजगार है, महंगाई के कारण लोग त्राही त्राही कर रहे हैं,
जनता परेशान है, रोजगार धंधा चौपट हो गया है। हम आपसे केवल एक अनुरोध करने के लिए आए हैं कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो 18 महीने का शासन रहा है वो बहुत ही विकासकारी और मध्य प्रदेश के विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने वाला रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके माननीय कमलनाथ जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। हम लोग आपके बहुत आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब हम अमित राय जी जो प्रत्याशी हैं, अमित राय जी, हम बोलो भाई नितिन सिंह जी राठौर, आप संबोधित करने का। आप सब लोग बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, आराम से सुन लें, बैठ जाइए। बोलो राम राजा सरकार की, बोलिए अछरू मैया की। स्वर्गीय पिताजी के चरणों में नमन करते हुए मैं सर्वप्रथम मेरे मार्गदर्शक और मेरे सलाहकार, जिनका आशीर्वाद सदैव मुझे मिलता रहा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी का हम हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। इस निवाड़ी जिले में स्वर्गीय पिताजी, उन्होंने सदैव कहा था कि पृथ्वीपुर और निवाड़ी उनकी दो आंखें हैं। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर हमें यह बढ़ती हुई महंगाई को रोकना है, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को अगर नियंत्रण में रखना है, नौजवानों के रोजगार के लिए अगर काम करना है, तो आप कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत कीजिए। और माननीय कमलनाथ जी को अगर मुख्यमंत्री देखना है, जिस तरह से छिंदवाड़ा को उन्होंने एक विकास मॉडल बना के दिखाया है, मुझे विश्वास है कि पूरे मध्य प्रदेश को विकास मॉडल पूरे देश में बनाकर माननीय कमलनाथ जी दिखाएंगे। मुझे इस बात का विश्वास है। मैं आपसे, क्योंकि समय की पाबंदी है, तो मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि चाहे निवाड़ी विधानसभा हो और चाहे पृथ्वीपुर विधानसभा हो, दोनों में ही आप सब लोग मिलजुल कर, मेरे जितने पितातुल बुजुर्ग माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं, सब अपना भरपूर आशीर्वाद दें, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और आप सब लोग पृथ्वीपुर एवं निवाड़ी में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएंगे तो निश्चित रूप से हम सब के हाथ मजबूत होंगे, और हमारे हाथ मजबूत होंगे तो हमारे जिले में काम करने से, चाहे निवाड़ी विधानसभा हो चाहे पृथ्वीपुर विधानसभा हो, यहां विकास की गंगा बहाने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मेरे माताओं बहनों, मेरे पितातुल बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार आप सब लोग पृथ्वीपुर विधानसभा और निवाड़ी विधानसभा दोनों से कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजिए। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में, चाहे भाई अमित राय निवाड़ी से हो, चाहे नितिन सिंह राठौर आपका बेटा हो, दिन रात देख करके आपके बीच में मेहनत करके दिखाएंगे, आपके सुख दुख में उपस्थित होकर दिखाएंगे, और आपके हर संकट को दूर करने का काम करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि स्वर्गीय पिताजी के कई सपने थे अपने जिले के लिए, और मेरा सदैव प्रयास रहेगा कि पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन उनके सपने जरूर बकाया है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि बहुत से ऐसे काम हैं जो पिताजी के समय पे स्वीकृत हुए थे, लेकिन उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इस बार कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें, पृथ्वीपुर से भी कांग्रेस को जिताएं, निवाड़ी से भी कांग्रेस को जिताएं, जिससे हम सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे सिपाही होकर आप सबकी सेवा करें और क्षेत्र की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए काम कर सकें। क्योंकि समय की पाबंदी है, ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि आपको यह याद रखना है कि जो बाहरी लोग हैं जो हमारे जिले में प्रवेश कर रहे हैं, इन बाहरी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएं, और दोनों घर के बेटे, चाहे नितिन सिंह राठौर हो या अमित राय हो, घर के बेटे को विजयी बनाएं। यही आशीर्वाद आप सबसे मांगता हूं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अभी हमारे पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी
भाई नितेंद्र सिंह जी ने निश्चित रूप से आप सबका आह्वान किया है और कहा है कि हमारे देवतुल वरिष्ठ समस्त नेतागण, मंच पर उपस्थित सभी व्यापारीगण एवं मेरे सामने बैठी महत्वपूर्ण भूमिका में मुझे आशीर्वाद देने आई, कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देने आई ऐसी देवतुल जनता जनार्दन, मेरी माताएं बहनें एवं चौथा स्तंभ मेरे यहां पर उपस्थित समस्त मीडिया के मेरे साथी, मैं आज हमारे प्रदेश के हम सबके नेता हम सबके बीच में आए हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे आदरणीय नेताजी कमलनाथ जी को कि जिन्होंने आपके बीच में आपकी सेवा करने वाले, आपके सदैव 24 घंटे आपके बीच में रहने वाले आपके बेटे को कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। आपने देखा होगा कि आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल बनाकर रखा है, इस निवाड़ी में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश की किसी भी विधानसभा में हो, जो अन्याय लोगों के साथ हुआ है, गांव गरीब किसान पिछड़ों के साथ, उन सब की चिंता करने वाले हमारे नेता आज हम सबके बीच में हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आपका बेटा इस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना है। मैं आप सबकी ओर से अपने नेता का धन्यवाद देता हूं एवं आज मैं बता दूं कि इधर जो क्षेत्र में 10 साल से विधायक रहे अनिल जैन जी, उन्होंने कितने घोटाले, कितने भ्रष्टाचार किए हैं। उन्होंने मेरे परिवार के साथ और कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता के साथ और आम जनता के साथ जो शोषण किया है वो किसी से नहीं छुपा। चाहे राशन घोटाला हो, चाहे मनरेगा में घोटाला हो, चाहे स्वास्थ्य में घोटाला हो, चाहे शिक्षा में घोटाला हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्या विवाह में घोटाला हो, उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने जमीनों में भी घोटाले किए हैं। चाहे समाजवादी पार्टी की हम बात करें, उत्तर प्रदेश से वो प्रत्याशी बनकर हमारे बीच में आते हैं और जब चुनाव आते हैं तो वो यहाँ आते हैं चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव होने के बाद वो वापस चले जाते हैं। फिर 5 साल के लिए हमारी जनता को, हमारी माताओं बहनों बुजुर्गों को वो छोड़कर चले जाते हैं। आपने देखा होगा अब चुनाव आया तो आपके बीच में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो निवाड़ी को नोएडा बना देंगे। वो गरोठा में भी 10 साल विधायक रहे, क्या गरोठा को नोएडा बना पाए? साथियों आप लोग बताओ, बताइए हाथ ऊपर करके, क्या गरोठा नोएडा बना? क्या निवाड़ी नोएडा बनेगा? निवाड़ी को वो नोएडा नहीं बना पाएंगे। मैं भी ये कहता हूं कि निवाड़ी को नोएडा नहीं बना पाऊंगा, लेकिन अपने नेता कमलनाथ जी के आशीर्वाद से इस निवाड़ी को विकसित और संपन्न और मध्य प्रदेश का एक सबसे सुंदर निवाड़ी बनाने का काम आपका ये बेटा करेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। वो चुनाव में आते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, अपने धन बल का और बाहुबल का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके बाद चाहे यादव समाज की हम बात करें, वो यादव समाज को छोड़कर चले जाते हैं। वो उनका साथ नहीं देते हैं, वो सिर्फ चुनाव में उन्हें याद करते हैं। और चाहे अनिल जैन जी की बात करूं, उनने तो हर समाज का शोषण किया है। चाहे कुशवाहा समाज का आपने देखा होगा, जनपद के चुनाव में हरिओम कुशवाहा को चुनाव हराया और अपनी पत्नी को जनपद में अध्यक्ष बनाया। उन्होंने अहरवार समाज का भी शोषण किया। मंच पर ज्ञानी अहरवार जी उपस्थित हैं। इनको जिला पंचायत में, ये भाजपा में जिले के उपाध्यक्ष और महामंत्री रहे। मैंने इनको जिला पंचायत में उपाध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी में बात रखी तो भाजपा वालों ने विरोध किया, विधायक ने विरोध किया और मैंने फिर भी इनको उपाध्यक्ष जिला पंचायत में बनवाया तो मुझे इस भाजपा ने निष्कासित कर दिया। मेरे घर, मकान, जमीनें, मेरा घर तोड़वा दिया, क्रेशर सरकारी करा दिए, जमीनी सरकारी करा दी, मेरे पिताजी के ऊपर झूठे केस लगवा दिए, मेरे ऊपर तमाम मुकदमे बनवा दिए। आप सब लोग उस बात के गवाह हैं। आपके बेटे के ऊपर जो अन्याय, जो अत्याचार इस भाजपा की सरकार ने किया है, अब न्याय करने का समय आया है। हम सबको हमारे नेता कमलनाथ जी के हाथों को मजबूत करना है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है। मैं विश्वास दिलाता हूं निवाड़ी में आपका बेटा और प्रदेश में हमारे नेता कमलनाथ जी हर वर्ग की चिंता कर रहे हैं। उन्होंने जो 21 वचन पूरे प्रदेश के लिए दिए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब सरकार कांग्रेस की बनेगी और जब वचन हमारे नेताजी पूरे करेंगे तो पूरे प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम होगा। गांव गरीब किसान के कल्याण की बात होगी, चाहे पिछड़ों की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, चाहे सर्वहारा वर्ग की बात हो, हर वर्ग की चिंता हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में की है। चाहे पृथ्वी पर विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे निवाड़ी
विधानसभा क्षेत्र हो। दोनों ही विधानसभाओं में आपके क्षेत्रीय प्रत्याशी को माननीय कमलनाथ जी ने प्रत्याशी बनाया है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे दोनों भाइयों को, मुझको और नितेंद्र भैया को आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपिए। हम तन मन धन और रात दिन एक करके आप सबकी सेवा करेंगे। इस क्षेत्र के विकास में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। हमारे नेताजी ने हमें वचन दिया था कि हम आपको टिकट तो दे रहे हैं, लेकिन निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ न्याय करना है, उनकी सेवा करना, उनको छोड़कर मत जाना। मैं अपने नेता परमादरणीय कमलनाथ जी को वचन देता हूं, अपनी क्षेत्र की देवतुल्य जनता को वचन देता हूं कि आपके साथ अन्याय नहीं करूंगा, आपके साथ कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आपका बेटा हूं, आपका सेवक हूं। मेरे साथ बहुत अन्याय इस भाजपा की सरकार में हुआ है, आप सबने देखा है। मेरे परिवार का शोषण हुआ, मेरे परिवार के लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए, मेरी बुआ का, मेरे परिवार में मेरे पिताजी का मकान तोड़ दिया गया, कई सारे अन्याय हुए। चाहे हम यादव समाज की बात करें, यादव समाज के लोगों को भी मकान भाजपा की सरकार ने तोड़वाए, अहरवार समाज के भी लोगों के मकान इस भाजपा की सरकार ने तोड़वाए। चाहे रेगवार समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, कुशवाहा समाज हो, अहरवार समाज हो, सबके साथ अन्याय करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लेकिन आपका ये बेटा अगर विधायक बनेगा, आप इसको अपने सेवक के रूप में चुनेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं हर एक वर्ग के साथ चिंता करूंगा, सारी समाज को अपनी समाज मानकर हर एक वर्ग का बेटा बनकर काम करूंगा। मैंने पहले भी अपनी बहनों के बुंदेलखंड से लेके चाहे विवाह की बात हो, मंदिरों का निर्माण हो, तमाम कार्यक्रमों में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। और एक बार आप अगर इस बेटे को मौका दोगे तो विश्वास दिलाता हूं निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से माननीय कमलनाथ जी के आशीर्वाद से भ्रष्टाचार को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। एक एक माँ और बहन को न्याय दिलाऊंगा, इंसाफ दिलाऊंगा। मैं बेटा हूं, एक तरफ नेता चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है। एक तरफ 60 वर्ष के लोक प्रत्याशी, एक तरफ 27 वर्ष के युवा को मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने आपका प्रत्याशी बनाकर भेजा है। 27 वर्ष की उम्र में मेरे जो युवा हैं, आप सुन रहे होंगे, मैं प्रत्याशी नहीं हूं, आप सब लोग प्रत्याशी, आप सब लोग अमित राय हैं। अगर मेरी जीत होगी तो निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश के युवाओं की जीत होगी। एक एक माँ बहन के आशीर्वाद की जीत होगी, बुजुर्गों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद की जीत होगी। अपने इस बेटे का सहयोग करना, इसे आशीर्वाद प्रदान करना, हम सबको आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने हमारे नेता कमलनाथ जी आज हमारे बीच में आए हैं, उन सबको निराश मत करना। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सबकी सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा, दिन रात आपकी सेवा करूंगा। आपका ये बेटा आपके बीच में समर्पित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संभल के रहना शिवराज। अब आ रहे हैं कमलनाथ, आपके सामने समक्ष अब आ रहे हैं भावी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश डांगी जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मित्तल जी, हमारी रोशनी यादव जी, दमदम महाराज जी, उत्तम यादव जी, निशा बांगड़े जी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने दो लोगों का नाम नहीं लिया, एक अपने नितेंद्र राठौड़ जी का नाम नहीं लिया और अमित राय का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? मैंने नितेंद्र का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये केवल कांग्रेस के ही उम्मीदवार नहीं है, मेरा परिवार का संबंध इनसे 40 साल से ज्यादा रहा है। जब नितेंद्र बच्चा था उस समय पृथ्वीपुर में मैं जाया करता था, तो ये मेरे संबंध नितेंद्र से हैं, इतने पुराने संबंध नितिन से हैं। और ये केवल आपके ही विधायक नहीं होंगे, मैं भी आपका विधायक होऊंगा पृथ्वीपुर में। अमित राय जी को हम सामने लाए, बड़ी चर्चाएं थी कौन लड़ेगा, पर जब इनकी समाज सेवा की भावनाओं से मैं परिचित हुआ, मैंने कहा हम अमित राय जी को यहां से चुनाव लड़वाएंगे। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और ये आज आश्वासन देने आया हूं कि इतना उपेक्षित निवाड़ी और पृथ्वीपुर रहा है, अब तो ताज्जुब होता है मुझे सुन के कि कैसे निवाड़ी भारों की गुलामी में रहता है। कब तक रहेंगे आप भारों की गुलामी में? ये दो क्षेत्रीय हमारे उम्मीदवार हैं, दो क्षेत्रीय मेरे प्रतिनिधि हैं, ये बाहर के नहीं हैं, ये आपके हैं, आपके बीच के हैं। और आपको तय करना है क्या आप बाहर वालों की गुलामी करना चाहते हो या इनसे सेवा करवाना चाहते हो, ये आपको तय करना है। और
मैं तो बुंदेलखंड की इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूं। बुंदेलखंड आके मुझे एक बात का बहुत दुख होता है। मैं केंद्र में मंत्री था और कांग्रेस की सरकार थी। हमने 8,000 करोड़ रुपए का बुंदेलखंड पैकेज बनाया। 8,000 करोड़ रुपए यहां भेजे। ये बुंदेलखंड पैकेज तो नहीं रहा, ये बुंदेलखंड घोटाला बन गया। मैं तो पूछता हूं 8,000 करोड़ में से आप में से किसी को एक कौड़ी भर का फायदा हुआ? ये आज आपके सामने है। पूछिएगा इनसे, भारतीय जनता पार्टी वालों से, ये 8,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ? ये हमारे किसानों के लिए, हमारी सिंचाई के लिए, हमारे स्कूल के लिए, हमारे अस्पताल के लिए, हमारे नौजवानों के रोजगार के लिए ये 8,000 करोड़ रुपए हमने भेजे थे और आज गायब। घोटाला। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। आज प्रदेश की तस्वीर क्या है? हर बार परेशान है। यहां मैं आया देखता हूं, ये उत्साह भरे नौजवान, इनके चेहरे में देखता हूं। मैं माताओं और बहनों को देखता हूं जिन्होंने इतने प्यार से इन बच्चों को पाला पोसा है और यही नौजवान हमारे प्रदेश का भविष्य है, हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे। अगर आज के नौजवान का भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? आज का नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। ये आज के नौजवानों की तरफ है। और मध्य प्रदेश नंबर 1 है पूरे देश में बेरोजगारी में। मध्य प्रदेश नंबर 1 है बेरोजगारी में। 1 करोड़ नौजवान, 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। शिवराज सिंह जी हर 10 महीने घोषणा करते हैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा, मैं दूंगा 1 लाख को 10 महीने में दूंगा। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, ये छोड़िए 1 लाख, आप जो बैकलॉग है उसको ही पूरा कर दीजिए। जो आपके आवश्यकता है, बैकलॉग हुआ, हमारे टेम्परेरी हुए, हमारे संविदा के हुए, इनको ही आप भर्ती कर लीजिए, ये पूरा हो जाएगा। पर शिवराज सिंह जी की क्या नीयत है? नीति तो छोड़िए, उनकी क्या नीयत है आपको समझनी है। किस तरह उनकी घोषणा की मशीन चलती है। 2,500 घोषणाएं इन्होंने करी। आज 5 महीने में तो घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चलने लग गई। झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चलने लग गई। ये शिवराज जी ने दिया क्या, मैं पूछता हूं। नौजवानों पूछिएगा शिवराज सिंह ने दिया क्या? उन्होंने अपने 18 साल में दिया क्या? महंगाई दी, उन्होंने बेरोजगारी दी, उन्होंने चौपट अर्थव्यवस्था दी, उन्होंने बलात्कार दिया। शिवराज सिंह जी ने एक और चीज दी, बताऊं क्या? घर घर में शराब दी। ये शिवराज जी की बड़ी देन है। ये तस्वीर आप सबके सामने है। कांग्रेस की सरकार बनी थी 15 महीने के लिए, 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी और 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया। 11.5 महीने मेरे पास थे। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय किया। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सी गलती मैंने करी? और ये पहली किश्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया 11-11.5 महीनों में। टीकमगढ़ जिले में 60,000 किसानों का कर्जा 172 करोड़ रुपए का माफ किया मैंने। ये आप गवाह हैं। ये पहली किश्त में था। दूसरी किश्त चालू हुई थी। दूसरी किश्त चालू हुई थी जब हमारी सरकार नहीं रही। फिर से आएगी अपनी सरकार। और मेरे किसान भाइयों याद रखना,
हम आपका जो बचा हुआ कर्जा है कि हम कर्जा माफ आपका सबका करेंगे। ये मेरा वचन है। हम चाहते हैं हमारे दृष्टिकोण में हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। हमारा कृषि क्षेत्र मजबूत है तो मध्य प्रदेश मजबूत है। अगर किसानों के जेब में पैसा होता है, अगर उनको सही मूल्य मिलता है, तो उनके बच्चे भी अच्छे कपड़े और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। किराने की दुकान भी चलती है अगर किसानों के जेब में पैसा हो, वो भी नहीं चल पाए। तो कृषि क्षेत्र हमारे लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हम कृषि क्षेत्र में मजबूती लाएंगे। हमारा कार्यकाल था, किसी को खाद या बीज के लिए भटकना पड़ रहा। आज खाद के लिए जगह जगह मैं जाता हूं, मुझसे कहते हैं हमें खाद दिलवा दीजिए, खाद दिलवा दीजिए, हमें सही मूल्य मिल जाए। हमने तो तय किया कि हम गेहूं के लिए 2600 रुपए आपको देंगे, गेहूं के लिए 2600 रुपए आपको देंगे, क्योंकि किसानों की आर्थिक मजबूती बने। कौन सी गलती मैंने करी कि मैंने 100 यूनिट 100 रुपए में दी आपको 100 यूनिट 100 रुपए में। आज जाके बिजली का बिल देखिएगा, आज जाके बिजली का बिल देखिएगा और फिर से हमारी सरकार रुक जाइए। 34 दिन 35 दिन हमारी सरकार आएगी, हम आपको 100 यूनिट मुफ्त देंगे और 200 यूनिट हाफ देंगे। कौन सा गुनाह किया मैंने कि मैंने पेंशन बढ़ाई? कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने 1000 गौशाला बनाई? 1000 गौशाला हमने 11 महीनों में बनाई। कौन सा पाप मैंने किया? ये आप मेरे गवाह हैं, आप कांग्रेस की गवर्नमेंट के गवाह हैं और आपके सामने मध्य प्रदेश की आज की तस्वीर है। चुनाव आते हैं, जनपद का चुनाव आता है, जिला पंचायत का चुनाव आता है। मैं तो 44 साल चुनाव लड़ा हूं और जीता हूं। हर चुनाव का अपना मायने होता है, हर चुनाव का अपना अर्थ होता है। ये जो 17 तारीख को चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार का नहीं, ये केवल एक पार्टी का नहीं है। ये चुनाव हमारे निवाड़ी, पृथ्वीपुर और मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, हमारे नौजवानों के भविष्य का चुनाव है। और इस चुनाव के रक्षक आप हैं, इस भविष्य के रक्षक आप हैं। आपको तय करना है कैसा भविष्य चाहते हैं। आपको तय करना है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं। इतनी भारी संख्या में हमारे माताएं और बहनें बैठी हैं। शिवराज सिंह जी ने, जब मैंने कहा हम 1500 रुपए देंगे, शिवराज जी सामने आ गए, मैं 1000 रुपए दूंगा। लाडली बहन, 18 साल तक बहनें लाडली नहीं थी, चुनाव के 5 महीने पहले बहनों को लाडली बना लिया। मेरी माताओं और बहनों, शिवराज जी को पहचान लीजिए। कैसे आपको ये प्रलोभन दे रही है? वो सोचते हैं कि माताओं और बहनों को क्या समझ, मैं उनको प्रलोभन दे दूंगा, उनको खरीद लूंगा। पर माताओं और बहनों, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम केवल आपको 1500 रुपए तो देंगे ही देंगे, साथ में गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। हमारी माताएं और बहनें घर चलाती हैं और उनकी मजबूती होनी चाहिए। माताओं और बहनों की घर में मजबूती आए, ये हमारा लक्ष्य है। पुरुष तो मजबूत हो जाते हैं, पर माताएं और बहनें पीछे रह जाती हैं। इसलिए हम माताओं और बहनों की आर्थिक मजबूती लाएंगे। आज ज्यादा नहीं कहना चाहता, हमने वचन पत्र में सब कुछ कहा है, पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि विकास किस चीज का हुआ है? विकास किस चीज का हुआ है मध्य प्रदेश में? कमीशन का, घोटाले का, बेरोजगारी का। और मैं कह दूं, जब तक आप इनके नेताओं को बेरोजगार नहीं करेंगे, नौजवानों, ये बेरोजगारी दूर होने वाली नहीं है। शिवराज सिंह जी आएंगे, उनको दिखता नहीं है, उनको इन नौजवानों के चेहरे नहीं दिखते, आंख नहीं चलती। चिल्लाता हुआ किसान
कि बात नहीं सुन सकते, कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है शिवराज सिंह जी का, पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। ये आपको बात समझनी है। शिवराज सिंह के लिए अब तो समय आ गया। मैं जगह जगह जा रहा हूं, तय कर लिया है कि अब शिवराज सिंह आपकी आखिरी 5 दिन बते आपको बड़े प्यार से विदा करेंगे। घर बैठिए। शिवराज सिंह जी को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बंबई जाएंगे, एक्टिंग कर लेंगे, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। ये शिवराज सिंह जी तो परेशान मत होइएगा, आपके लिए आगे का रास्ता भी बंबई में खुला है। तो मैं अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं कि 17 तारीख को आप एक बटन दबाएंगे। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, सच्चाई का साथ देना। आप सच्चाई का बटन दबाएंगे, और आप सच्चाई का बटन दबाएंगे तो आप मध्य प्रदेश का भविष्य, आप इन नौजवानों का भविष्य, आप हमारी माता और बहनों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है ये गुलामी बाहर वालों की अब चलने वाली नहीं है। कोई बाहर वाले की गुलामी नहीं, आप स्वीकार करिएगा। और जब विधानसभा शुरू होगी हम सब देखेंगे कि निवाड़ी और पृथ्वीपुर का कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रशासन पृथ्वीपुर और निवाड़ी को मैं कहना चाहता हूं, ये जो आप कर रहे हैं, मैंने अभी कई बातें सुनी, कैसे प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो या बाकी प्रशासन हो, कैसे परेशान कर रहे हैं। ये सुन लें कान खोल के, कल के बाद परसों भी आएगा। और क्या हिसाब लेना है आपसे, क्या उनका करना है, आप और मैं तय करेंगे। और ऐसा कोई छूटेगा नहीं, ये सुन लें। 6 दिन और हैं, जो करना है कर लें, पर आगे 5 साल भी काटना पड़ेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय कमलनाथ जी का। प्रशासन के लिए बता दिया है कि कमलनाथ जी की चक्की धीरे चलती है, लेकिन वो चक्की जब चलती है तो आपको भी समझ में आएगा। आप सबका जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करके कमलनाथ विश्वास दिलाए कि निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एक बार जोरदार जयकारा लगाए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हमारे नेता कमलनाथ। बोले ओरछा राम राजा सरकार की। आज इस निवाड़ी विधानसभा के ओरछा राम राजा की पावन पवित्र धरती पर मेरे मध्य प्रदेश का गौरव और मध्य प्रदेश